दोस्तों, स्वागत है आपका भाग्य शास्त्र में। दोस्तों, एक क्वेश्चन जब भी मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखता हूँ तो एक क्वेश्चन हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या एक ही जगह पे, एक ही समय पे, एक ही नक्षत्र में अगर दो बच्चे पैदा हो गए तो क्या उनका भविष्य, उनका भाग्य एक जैसा ही होगा। एक रिसेंटली अभी परसों एक हमारी क्लाइंट आई थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि एक ही हॉस्पिटल में उसी टाइम दो बच्चे पैदा हो गए, मतलब उनका जो जन्म का समय, जन्म का दिवस और जन्म का जगह वो सब एक ही है, तो क्या दोनों बच्चों का जो भविष्य है वो एक जैसा ही होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना अंतराल था दोनों बच्चों के जन्म में। उन्होंने कहा 7 मिनट। तो मैंने कहा 7 मिनट अगर था तो दोनों के आप मुझे डिटेल्स भेज दीजिए। तो उन्होंने मुझे दोनों बच्चों का डिटेल भेजा जो कि दोनों ही उनके रिश्तेदार थे। तो मैंने उन दोनों का कुंडली बनाया। तो जो लग्न चार्ट होता है दोस्तों, वो दोनों का सेम था, नक्षत्र भी सेम थे, सब कुछ सेम था। तो फिर भाग्य कैसे एक होगा। तो फिर मैंने उनकी विस्तृत कुंडली बनाई, नवमांश, चलित, त्रिशांश, चतुरांश, षठांश, सारी कुंडली जब बनाई तो उसमें मैंने फ़र्क देखा। और फ़र्क होता है दोस्तों, अगर आपके दो बच्चों में 2 मिनट का भी अगर फ़र्क है तो उनके जीवन में फ़र्क आएगा। दोस्तों, क्या होता है कि जो आजकल के जो जितने भी ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वो इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी का कुंडली बनाए, लग्न चार्ट बना लिए और लग्न चार्ट से ही उनकी पूरी जीवन की विश्लेषण कर देते हैं, जो कि गलत है। वो 100% 100% कभी भी सही नहीं होगी। किसी की जीवन को देखने के लिए, उनके भविष्य को जानने के लिए, उनके जो कष्टों के रेमेडीज को जानने के लिए आपको उनकी पूरी विस्तृत कुंडली देखनी होगी। आपको चतुर्थांश भी देखना होगा, आपको नवमांश देखना होगा, आपको दशमांश देखना होगा, आपको त्रिशांश देखना होगा, षाठ्यांश तक देखना होगा, जो D60 कहते हैं जिसे इंग्लिश में, D9, D4, D10, D30, D60। जब आप इतने विस्तृत रूप से जब किसी की कुंडली देखते हैं तब उनके बारे में सटीक विश्लेषण कर सकते हैं, उनके कष्टों को दूर करने के लिए सही उपाय बता सकते हैं, उनके जीवन में राजयोग कब फलित होंगे कि नहीं होंगे वो भी आप बता सकते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जो ज्योतिष के ऊपर जो सवाल उठते हैं वो हमारे जो बीच कुछ जानकारी लेते हुए जो ज्योतिष आज काम कर रहे हैं उनके वजह से ये सवाल उठते हैं। जब तक उनको पूरी नॉलेज ना हो वो ज्योतिषी कैसे बन सकते हैं। मगर वो अपनी दुकान चला रहे हैं, लोगों को अजीब अजीब रेमेडीज दे देते हैं, उपाय दे देते हैं कि ये करिए वो करिए, लेकिन उसका फल मतलब उनको नहीं मिल सकता। अगर कोई ज्योतिषी है और वो वैदिक ज्योतिषी है, जिसने बृहद पाराशरी, भृगु संहिता, लघु पाराशरी जैसे अनेकों शास्त्र पढ़े हैं, वही आपको सही उपाय बता सकता है, सही मार्गदर्शन दिखा सकता है। नहीं तो आप समझ लीजिए कि एक नॉर्मल इंसान और एक ज्योतिषी में कोई फर्क नहीं रहा। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं देखता हूँ, मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी पूरी कुंडली विस्तृत रूप से देखूँ, और इसके लिए मैं टाइम भी लेता हूँ और उसके बाद ही उनको उपाय सजेस्ट करता हूँ। D9 जो नवमांश कहते हैं, D10 दशमांश कहते हैं। अगर किसी के नौकरी और व्यापार के बारे में जानना है तो बिना दशमांश देखे आप नहीं बता सकते उनको। और D30, D60 ये ना देखेंगे तो उनके सामान्य जीवन के बारे में भी आप विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ लग्न चार्ट अगर कोई ज्योतिषी देखें तो आप समझ जाइए कि उनको ज्ञान नहीं है, उनको और पढ़ने की ज़रूरत है। मैं किसी का यहाँ विरोध करने के लिए, मैं किसी को डिफेम करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ अपने क्लाइंट जिनको ज्योतिष के ऊपर विश्वास है, जो वैदिक ज्योतिष को साइंस मानते हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप ऐसे ज्योतिषी से मिलिए। बहुत विद्वान हैं हमारे इस देश में, बहुत सारे विद्वान हैं। मैं तो एक छोटा सा ही ज्योतिषी हूँ, मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ, मगर मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे ज्योतिषी के पास जाएं जो आपकी कुंडली को विस्तृत रूप में देखे, सिर्फ लग्न चार्ट पे ही आपके विश्लेषण ना कर दे। आप कभी जाइए किसी के पास, अगर किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और आप देखिए कि वो क्या देख रहे हैं, आपकी कुंडली को विस्तृत रूप से देख रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं देख रहे हैं तो वो आपके जीवन में सटीक विश्लेषण, सटीक उपाय
बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो वही बात है दोस्तों, ये जो हर जो डिविजनल जो चार्ट होते हैं, जैसे नौमांश, दशमांश, त्रिशांश, षाठ्यांश, अगर इनको ना देखा जाए तो आप किसी के बारे में सटीक विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। और दो बच्चे अगर पैदा भी हो गए एक ही टाइम में भी, तो भी आप देखेंगे कि इतने जो अलग इनके चार्ट हैं वो बिल्कुल ही अलग रहते हैं। और इसके साथ ही आप इनके जीवन के बारे में अलग अलग घटनाएं, होने वाली जो भी भविष्य में घटनाएं होंगी उसके साथ आप अलग अलग बता सकते हैं। और उन दोनों के जीवन में जो घटनाएं घटेंगी वो 90% चांस है कि वो अलग ही होंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक साथ पैदा हो गए तो एक राजनेता बना तो दूसरा भी राजनेता ही बनेगा, या एक पुलिस वाला बना इंस्पेक्टर बन रहा है तो दूसरा भी इंस्पेक्टर ही बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता। उनके दशमांश, त्रिशांश और षाठ्यांश भी देखना पड़ेगा, और उसको देख के हम बता सकते हैं कि वो क्या होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बस जानकारी पर्पस के लिए थी, आपके नॉलेज के लिए थी। और अगर आपको अपने जीवन के बारे में कुछ जानना हो तो ज़रूर भेजें, अपने डिटेल्स मुझे भेजें, कमेंट करें, या हमारी जो स्क्रीन पे नंबर दी जा रही है उस पर आप हमसे बात करें। और मैं आपको आपके जीवन के बारे में विस्तृत रूप से विश्लेषण कर सकता हूँ, और आपको कुछ ऐसे उपाय बता सकता हूँ, अगर वो आपने सही तरीके से फॉलो किया तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर होंगे, और जो राजयोग और जो अच्छे योग हैं वो आपके जीवन में बहुत जल्दी फलित होंगे। तो दोस्तों, फिर आज्ञा दीजिए। नमस्कार।